आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जयपुर में जवाहरलाल नेहरू एजुकेशनल कैंपस में आज इख्तिताम पजीर हुई। 2 दिन की लगातार जो 7 सेशन पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एजुकेशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की गई और उसके बाद यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ और तय किया गया कि आने वाले दिनों में जब हम 13वीं कॉन्फ्रेंस में मुलाकात करेंगे तो उस वक्त इन तमाम रेजोल्यूशंस को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। हम कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, ख़ास तौर से ख्वाजा शाही साहब से बात करेंगे, ये कॉन्फ्रेंस कैसी रही। इसके अलावा और भी जो लोग कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रही ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस और उसमें जो कुछ तय किया गया है आने वाले दिनों में उसको किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा। मैं इसको बहुत कामयाब मानता हूँ और मैं जो उम्मीद जितनी थी उसके मुताबिक मेरी 100% कामयाबी हुई है। मैं खास आपको लगी? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस से जो हमारा सबसे बड़ा मकसद था वो हिंदुस्तान भर में जो काबिशें तालीम के लिए हो रही हैं उनको जोड़ने का था और वो इस हद तक जुड़ी हैं। यहाँ पे आपने अपने 2 दिन के क़याम में भी देखा होगा कि बिदर के जो हमारे डॉक्टर कदीर साहब हैं उनकी मौलाना आज़ाद उर्दू जोधपुर यूनिवर्सिटी के साथ फ़ौरन एक ताउन हो गया। जो हमारे कलकत्ता से लोग आए थे उनका ताउन हो गया दूसरे इदारों से। जो हमारे सेवा का इंस्टीट्यूशन के लोग आए थे नागपुर से, उनका ताउन हो गया दूसरों के साथ। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमें मुहैया हुआ है और सबको मुहैया हुआ है, अपने अपने काबिशों के बारे में बताएं और उससे फिर दूसरे उससे सीखें और आपस में जोड़ें। हमारे कदीर साहब ने फ़ौरन कुछ लोगों को बिदर बुला दिया है और वहाँ से वो प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहते हैं। एक मदरसे की ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पे ऐलान हो गया है, एक अगली कॉन्फ्रेंस का औरंगाबाद का ऐलान हो गया है, एक उलमा के लिए कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो गया है। ये सब हमारे जो इक़दाम हैं ये सब यहाँ पे फैसले हुए हैं और एक फ़ैसला वक्त के ताल्लुक़ से, ज़कात के ताल्लुक़ से कि अपने रिसोर्सेज को ख़ुद जमा करके किस तरीके से मुसलमान अपनी तालीम का आगे फ़रोग़ दे सकते हैं, आज़ाद तालीम सकते हैं। टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के फ़रोग़ पर जोर दिया गया है, IT के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डेटा मैनेजमेंट के ऊपर जोर दिया गया है। मैं खुर्रम आज़ाद ख़ान यूपी के डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के हसनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि मैं एक गोल्डन पेटल्स इंटरनेशनल स्कूल उसका चेयरमैन हूँ और सरदार बेगम मेमोरियल डिग्री कॉलेज हमारा हसनपुर में है, उसका फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर। और हम यहाँ पर इधर ये 2 दिन के सेमिनार में आए हैं जो ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट की तरफ से और MES की तरफ राजस्थान की तरफ से यहाँ मुनक़्क़िद किया गया है। ये बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था NEP पर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। देखिए, एक तो सबसे इस टाइप की या इस कॉन्फ्रेंस से मैं कहूँ तो सबसे जो सही चीज़ है वो ये है कि जो अलग अलग लोग देश के अलग अलग सूबों में जो वर्क कर रहे हैं अपना वो एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करते हैं, जिससे कि जो और दूसरे लोग हैं एक उन्हें जानकारी मिलती है इसकी। ये हालांकि दूसरे पोर्टल से या वेबिनार्स के थ्रू भी मिल सकती है, लेकिन फिज़िकली आकर के एक इंटरेक्शन होता है और जहाँ जहाँ अलग जगहों पर ये होता है तो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ के लोगों को समझने का मौका मिलता है। शुक्रिया अशरफ साहब। मुझे इनविटेशन था आज़म बेग साहब की तरफ से, जो JLN के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, और मुझे यहाँ पर इनवाइट किया कि जयपुर में ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप मधु हैं, तो मैं एज अ इन्वाइटी यहाँ पर आया और मैंने इंटरनेशनल एजुकेशन जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा फील्ड है, उस पर मैंने यहाँ बात की। देखिए, आज माइनॉरिटी कम्युनिटी हम देखते हैं कि इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है ही है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल एजुकेशन में वो एक्सट्रीमली अंडर रिप्रेजेंटेड है। ज़्यादा एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर तो अंडर रिप्रेजेंटेड है ही है। इंटरनेशनल एजुकेशन में तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है, मतलब दे वेरी वेरी बेसिक है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर आकर अपनी बात रखूँगा और एक डायरेक्शन दूँगा, एक नया एस्पेक्ट लेकर आऊँगा। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने इंटरनेशनल एजुकेशन के ताल्लुक़ से मैंने यहाँ बात की। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। मैं ग्रेट इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट मलमल मधुबनी से आया हूँ और यहाँ अपने स्कूल ग्रेट इंडिया एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट AIEM दिल्ली के तहत ये सेमिनार हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये दूसरा दिन है। कई सेशंस हो चुके हैं। तालीम के मैदान के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उस पर माहिरीन की राय, बातें, तजावीज़, मशवरे हम सुन रहे हैं
और कुछ सेशन बहुत अच्छे थे, बहुत ही मुफीद बातें सामने आई और ऐसा लगा कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स थे, स्पीकर्स थे, काफ़ी तैयारी करके आए थे और उनसे वाकई स्कूल के और यहाँ पे दूसरे जो तालीमी इदारों के लोग थे उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये ज़ाती तौर पर मेरा एहसास है। जी, जो ख्वाजा शाहिद साहब है इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र, ये हमारे साथ में तकरीबन 3-4 साल से जो है वो वाबस्ता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर है, उनकी दुआएं हमारे साथ में हैं। वो जानते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। अलबत्ता इसके 2-3 साल पहले से वो मुझे बोलते हैं कि ऑल इंडिया जी हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आप आइए और जो काम आप कर रहे हैं इस मॉडल को आप प्रेजेंट करिए एज ए सक्सेसफुल मॉडल, सो दैट कि ये मॉडल जो है वो सब तरफ रिप्लिकेट हो। तो हम इस मकसद के तहत मैं फिर यहाँ पर आया हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि जो मॉडल आप जितनी तारीफ़ कर रहे हैं आप, और अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने इसको बड़ा सराहा है, तो ये मॉडल अगर हम पूरे इंडिया में रिप्लिकेट अगर कर पाए तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा तालीमी इनकलाब जो है वो अपने कौम में आएगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद सफ़ी अनवरी बीड़ महाराष्ट्र से हूँ। सलाम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। मेरे तहत, मेरी अंजुमन के तहत 6-7 स्कूल कॉलेजेस वगैरह चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तंजीम से मैं तकरीबन 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इनका जो कंसेप्ट है तालीमी कारवां, और हर साल जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसका मोटो है कि तालीम तो आम हो रही है, मेयारी तालीम भी आम हो। इसलिए हम गांव-गांव, खरिया-खरिया जाकर लोगों के दिल पर दस्तक देते हैं और कोशिश करते हैं कि मेयारी तालीम भी आम हो। देखिए, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक़ से कम्युनिटी के अंदर जो थोड़ी बहुत परेशानी महसूस की जा रही थी, उसको सॉल्व करना, उन इश्यूज़ को डिस्कस करना जो इश्यूज़ अभी भी पर्दे ख़िफ़ा में है, वक्त की ज़रूरत है। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में कोशिश इस बात की गई है कि नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी के तहत जो भी इबाहम है, जो भी जहनों के अंदर पोशीदा अगर कोई बात है तो वो खुलकर सामने आए, और मुसलमान ख़ासतौर से अक़लियतें जो हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने तालीमी सफ़र को जारी रखें। माजी में जो कुछ हुआ है, माजी के जो मुशाहिदात रहे हैं और माजी में जो चीज़ें महसूस की गई हैं, उसको दरकिनार करते हुए नए अज़्म व इरादे के साथ कम्युनिटी को तालीमी सफ़र पर आमादा किया जाए, और ख़ास तौर से आपकी जो हायर एजुकेशन है उसकी तरफ राग़िब किया जाए। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसों के हवाले से अगर आपका एक्सपीरियंस क्या है? जो आज का सेशन 2 दिन का है, ये बहुत अहमियत का हामिल है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सोसाइटी पिछले 30 सालों से काम करती है और पूरे हिंदुस्तान में एक तालीमी कारवां और अलग अलग मुख्तलिफ़ शहरों में हिंदुस्तान के जाती है और लोगों को बेदार करती है, और उसका ये पड़ाव इस साल जयपुर में था, और ये अपने आप में एक बड़ी ही सीखने सिखाने वाली चीज़ है। इल्म से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मेरा नाम खालिद सैफुद्दीन है। महाराष्ट्र की एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे छोटे बड़े 630 इदारे जुड़े हुए हैं, और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट फौजिया खान उसकी बानी सदर है। इस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी तालीम से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनको हम अभी तक नहीं जानते थे, उनसे मुलाकात का मौका मिला। बहुत सारे रिवोल्यूशनरी सब्जेक्ट्स और सजेशंस पता चले कि आगे इस दौर में अगर दूसरी कौमों के साथ मुकाबला करना है तो हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए।